चैप्टर है 11th क्षत क्षीण। श्लोक नंबर 3 में देखो, उदार कीर्ति ब्रह्म ऋषि आत्रेय कहा गया। परमार्थ वितम, ये उदार कीर्ति ब्रह्म ऋषि जो है ये उपमा दी गई है आत्रेय के लिए। मेरा रेफरेंस लिखना है, उदार कीर्ति ब्रह्म ऋषि आत्रेय जो है ये आत्रेय के लिए उपमा दी गई, आत्रेय के लिए कहा गया। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 में क्षत का निदान दिया हुआ है। एक होते हैं जैसे क्षत क्षीण, यहाँ पर क्षीण का निदान नहीं, ये क्षत का निदान है। क्षत का निदान मतलब, क्षत का मतलब घाव लगना, आघात होना। तो क्षत के दो निदान हैं, एक पर निदान है, एक अपर निदान में आता है। ये ऊपर वाले जो है वो पर निदान में बताए हैं। धनुषा अस्यतो अत्यर्थम भार उद्भतो गुरुम, धनुष की जो धागा होता है उसको बार बार जो है खींचता हो, जोर वाला काम है ना, बड़ा ज़्यादा फोर्सफुली उसको धागे को बांधना पड़ता है धनुष में, वो वाला काम। भार उद्धतो गुरुम, ज़्यादा अपने से ज़्यादा भार उठाता हो। पत्तो विषमेभ्यम बलिमेभ्यम सह युद्धम, ऊंची नीची विषम जगहों से गिरना और बलवानों के साथ युद्ध करना। वृष्य हय धावंत्य दम्य व अन्य निग्रहति, वृष्य होता है बैल, हाय होता है घोड़ा, इनके साथ दौड़ने का चेष्टा करना और इनको दौड़ते हुए को निग्रहित पकड़ने की कोशिश करना। महानदी वो तरतो हैरवा से धावते, बड़ी बड़ी नदियों को तैरने की कोशिश करना और घोड़े के साथ जो है दौड़ने की कोशिश करना। लास्ट लाइन देखो, वक्षते वक्षसी व्याधिर बलवान सुमुद्रते, उनका वक्ष जो है वो वक्षसी, विक्षते वक्षसी, वक्ष जो है वो विकसित हो जाता है, क्षत हो जाता है और बलवान व्याधि की उत्पत्ति होती है। श्लोक नंबर 8 में देखो, स्त्रीषु च असि प्रसक्तस्य रुक्ष अल्प प्रमिताशीन, ये अपर निदानों में आता है। दूसरा निदान जो है वृक्षत का, रुक्ष अल्प प्रमिताशीन और अति प्रसक्तस्य स्त्रीषु है। श्लोक नंबर 10, ऐसा करने से, ऐसे निदानों को ग्रहण करने से क्षत का लक्षण कहते हुए श्लोक नंबर 10 में कहते हैं कि क्रम से उनका वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि का हीन होना शुरू होता है। क्रम से पहले वीर्य, फिर बल, फिर वर्ण, फिर रुचि अग्नि का हीन होना शुरू होता है। श्लोक नंबर 11, क्षत के लक्षण में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दुष्ट श्याव सुदुर्गंध पीतो विग्रथितो बहु कास मानस श्लेष्मा सरक्त संप्रवृते, जब रोगी कास का वेग को, जब रोगी को कास का वेग आता है उसके साथ श्लेष्मा निकलते हुए रक्त भी साथ में संप्रवर्तित होने शुरू हो जाता है। और रक्त कैसा होता है, दुष्ट श्याव सुगंधित पीतो विग्रथितो बहु, वो थोड़ा थोड़ा काले कलर का दुर्गंध युक्त पीला और विग्रथित होता है। स क्षत क्षीयते अत्यर्थम शुक्र ओजसो क्षयात, और वो क्षत जो है वो अधिक क्षीण होने से शुक्र और ओज को भी क्षय कर देता है, या शुक्र और ओज के क्षीण होने से अत्यर्थ क्षीण हो जाता है रोगी। आपने लिखना है यहाँ पर ओज क्षय किस किस में मिलता है। लास्ट लाइन में देखो यहाँ लिखा है शुक्र और ओजस्यो क्षय, क्षत में या क्षत क्षीण में ओज का क्षय भी होता है। ओज क्षय मिलता है मधुमेह में, कोमा ग्रहणी में, कोमा मदात्य में, कोमा क्षत क्षीण में। जिस चैप्टर का नाम हो ना उसको सबसे पहले लिखा, मधुमेह से पहले क्षत क्षीण लिखो। गृहिणी, मदात्य, राज्यक्षमा, कोमा पांडु, कोमा पांडु। श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 में आओ। पूर्व रूपम अव्यक्त लक्षणम तस्यम पूर्व रूप इति स्मृता, अव्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप है। अव्यक्त लक्षणम तस्यम, इन लक्षणों का अव्यक्त होना ही इनका पूर्व रूप है। ये लाइन आती है, ये डीडी करनी है वात व्याधि से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अव्यक्त लक्षणों का अव्यक्त होना किसका पूर्व रूप है।
श्लोक नंबर 13, क्षत क्षीण के विशेष लक्षण। यहाँ पर क्षत और क्षीण दोनों के अलग अलग लक्षण दिए हुए हैं। पहला श्लोक क्षत के है और अगला क्षीण का है। पुरोरूप शोणित छर्दी काश विशेषिते क्षते। क्षत का मतलब है घाव लगना। जब भी घाव हुआ होगा तो उर में रुख होगा, शोणित की छर्दी होगी, काश विशेष करके क्षत का लक्षण है। क्षीण में सरक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिग्रहम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह किसका लक्षण है, क्षत का या क्षीण का? क्षीण में रक्त मूत्र के साथ मिल के आता है और साथ में पृष्ठ और पार्श्व कटी में ग्रह जकड़ाहट होती है। श्लोक नंबर 14, सर आपने रिकॉर्डिंग पे लगाई थी क्लास? श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14 देखो, साध्य साध्यता। अल्पलिंग से दीप्तोग्नि साध्य बलवतो न हो, नया हो, बलवान हो, अग्नि दीप्त हो, अल्प लक्षण हो तब साध्य माना गया। परिसंवत्सरो याप्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 साल हो जाने पर ये याप्य होता है, कृत से साध्य नहीं है, याप्य। कौन कौन से रोग परिसंवत्सर या संवत्सर याप्य होते हैं? संवत्सर याप्य, 1 साल बीत जाने पर ऐसे कौन से रोग हैं जो याप्य माने जाते हैं? दूषी विष, क्षत क्षीण और वात रक्त संवत्सर याप्य माने गए हैं। दूषी विष, क्षत क्षीण, वात रक्त। दूषी विष, क्षत क्षीण और वात रक्त, तीनों रोग जो हैं वो याप्य माने गए। श्लोक नंबर 15, लाक्षा के योग। पुरो मत्वा क्षतम लाक्षम पयसा मधु संयुक्तम सद्य एवं पिबेत जीर्णी पयसा अध्यात शर्कराम। जिसको उरुक्षत हुआ हो उसको लाक्षा को दूध के साथ मधु मिलाकर के दे देना चाहिए इमीडिएटली, है ना, सद्य चिकित्सा है। पिबेत जीर्णी, जब ये पच जाए तो उसके बाद दूध में शर्करा मिलाकर के उसको रोगी को देना चाहिए। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, यही लिख लो, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग सद्य क्षत में लाक्षा, क्षय क्षत में नागबला का प्रयोग होता है। सद्य क्षत में लाक्षा और क्षय क्षत में नागबला। श्लोक नंबर 18, इक्ष्वादि क्षीर, इक्ष्वालिकादि क्षीर, इसको शीत करके दूध के साथ मधु मिला करके देना चाहिए। संधानार्थ पिबेत क्षति, संधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। श्लोक नंबर 21, आईएमपी है एलादि गुटिका। एलादि गुटिका, इसमें एला, पत्र, त्वचा, अर्ध अक्ष, एला, पत्र और त्वचा आधा अक्ष, पिपली अर्ध पल तथा, इसमें पिपली आधा पल होती है। संचूर्णे मधुसयुक्ता गुटिका संप्रकल्पते, इसका चूर्ण बना करके मधु के साथ मिलके गुटिका का रूप धारण कर लेती है, या फिर इसके चूर्ण को मधु मिला करके गुटिका के फॉर्म में बना लेना चाहिए। अक्षमात्रम ततश एका भक्षन्ते दिने दिने, इसकी मात्रा हुई अक्षमात्र, एक एक दिन में हमें भक्षण करना चाहिए। एलादि गुटिका की मात्रा हुई अक्षमात्र, अक्षमात्र, और इसमें जो मधु है वो भावना द्रव्य भी है और अनुपान भी है ना। केवल अनुपान बताया नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें सिर्फ भावना द्रव्य बताया है, लेकिन अगर पूछ लें तो आपने मधु को ही टिक लगाना है, क्योंकि इसमें भावना द्रव्य जो है वो क्या है, मधु है। और लास्ट में बताया ऐड करने को, गुटिका के फॉर्म में कन्वर्ट करने को मधु होता है, इसलिए अनुपान भी हो सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एक एक गोली चूसने को भक्षणते खाने को कहा है,
और अनुपान का रूप जो है सिर्फ यहाँ पर इन्होंने ये बताया। तो भावना द्रव्य मधु भी है प्लस अनुपान भी कर लेना, पूछे तो अनुपान भी इसका मधु ही हुआ। एलादी गुटिका। श्लोक नंबर 24। गुटिका तर्पणी वृष्य रक्त पित्तम च नाशेत। 3 चीजों में काम आती है, तर्पण करने में, वृष्य और रक्त पित्त रोग का नाश करती है। एलादी गुटिका को त्रिपुटा भी कहा जाता है, त्रिपुटा। भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग एलादी गुटिका का रोग अधिकार रक्त पित्त है। भेषज रत्नावली ने एलादी गुटिका का रोग अधिकार रक्त पित्त माना है। चारक ने भी रक्त पित्त ही माना है, चारक ने भी यहाँ रक्त पित्त ही कहा है, पर भेषज रत्नावली ने स्पेसिफिक रक्त पित्त ही कहा है। श्लोक नंबर 25। यहाँ एक कंडीशन दी है, रक्त अतिवृते। अगर रक्त ज्यादा निकल रहा हो, है ना, किसी के से छाती में घाव हुआ है और रक्त ज्यादा निकल रहा है मुख से, या मतलब रक्त बमन ज्यादा कर रहा है, तो ऐसे में दक्षांड युषैस्तोयम व पिबेत चटकांड रसम। ये दक्ष के अंड, मुर्गे के और चटक के अंडों को यूष के साथ मिला करके देना चाहिए। श्लोक नंबर 26। रक्त स्टीवंती, या अगर मतलब रक्त को थूकता है बार बार, रक्त के साथ स्टीवन करता है, तब रक्तशाली पुनर्नवा को रक्तशाली तंडुल के साथ देना चाहिए। ये AR बना के पूछ सकते हैं, दोनों कंडीशनें देख लेना। एक में उर्क्षत में रक्त के अगर अति प्रवृत्ति हो रही है तो दक्ष और चटक के अंडों को देना चाहिए, और अगर रक्त के साथ स्टीवन होता है, स्टीवन होता है थूकने के साथ रक्त आता है, तो रक्तशाली तंडुल जो है, चावल जो है, वो शर्करा के साथ देना, और साथ में पुनर्नवा का जो चूर्ण है वो उसमें मिला लेना है। श्लोक नंबर 27। आपने ऑब्जर्व किया होगा, वैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं बड़े ऑथेंटिक जैसे जो होते हैं ना, जो खुद को लग जाता है, जब आप तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे आपको खुद ही महसूस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे क्वेश्चन कम आते हैं। श्लोक नंबर 27। डाइट रिलेटेड जो होते हैं ना वो कम आते हैं। मूढ़वात तो अजामेदम सुराभ्रष्टम ससैंधव। अगर मूढ़वात की कंडीशन है तो अजा के मेद को सुरा में भून के सैंधव के साथ लेना चाहिए। उर्क्षत में पुष्टि योग, क्रव्यात मास निरूहे घृत भृष्टम विवेच। क्रव्यात मास जो है उनको घी में भून के खाना चाहिए, पुष्टिकर योग होता है। अमृत प्राशकृत। श्लोक नंबर 43। अमृत प्राशकृत, इसमें श्लोक नंबर 41 अंडरलाइन करनी है, सेकंड लाइन। सुधा अमृतम प्राशम क्षीर मास रसासनम। अमृत की तरह क्षीर मास के साथ, क्षीर मास रस के साथ इसका भोजन करना चाहिए। अमृत प्राश घृत को सुधा के साथ अनुपान है इसके, दूध के साथ या फिर क्षीर के साथ या मास रस के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 43 सेकंड लाइन। पुत्रद कही गई है, पुत्र प्राप्ति में श्रेष्ठ घृत कहा गया है। वमी मूर्छा हृदय योनि मूत्र आम्यापहम, इन रोगों में इनका काम होता है। श्लोक नंबर 47। धनु स्त्री मध्य भार अदव खिन्नाना बल मासाद। श्लोक नंबर 47 सौंदष्ट्रादि घृत के लिए कहा है। धनु स्त्री मध्य भार अदव खिन्नाना बल मासाद। सुदंष्ट्रा घृत जो है वो जो बार बार ऐसे जो धनुष की धागे को जो ढाता है, ऐसे जो काम करता है, उससे जो क्षीण हुआ है उसमें सुदंष्ट्रादि घृत देना चाहिए। निमोनिक लिखो, एला मधु, एला मधु सैंधव के साथ
एला मधु सैंधव के साथ अमृत समान है, या धात्री को ऐड कर लेना कहीं, धात्री के अमृत समान है, ऐसे करें। एला मधु सैंधव के साथ, या एला मधु सैंधव साथ धात्री के अमृत समान है, कुछ ऐसे बना लेना, ये निमोनिक ऐसे। एला मधु सैंधव के साथ धात्री के अमृत समान। एला से एलादि गुटिका, मतलब कुछ भी मत बनाना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना बस। एलादि गुटिका, और ये रोग अधिकार है। मधु से मधुकादि योग, मधुकादि योग, सैंधवादि चूर्ण, सैंधवादि चूर्ण, अमृत से धात्री से पहले, धात्री से धात्री फलाद्य घृत, धात्री फलाद्य घृत, अमृत से डिकोड करो, अमृत प्राश घृत, अमृत प्राश घृत, और समान से हैं सर्पी गुड़, समान से हैं सर्पी गुड़। सर्पी गुड़ 4 होते हैं। एक मिनट, नहीं सर्पी गुड़ 4 नहीं है, समान से 4 घृत हैं, 4 योग हैं, समान शब्द से 4 योग हैं। पहला लिखो सुंदंष्ट्रा घृत, समान से 4 योग हैं। पहला योग है सुंदंष्ट्रा घृत, दूसरा योग है सर्पी गुड़, सर्पी गुड़ 4 होते हैं ऐसा नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा इसको ये करना। समान शब्द से 4 जो है वो योग निकाले हैं निमोनिक में। पहला है सुंदंष्ट्रा घृत, दूसरा है सर्पी गुड़, तीसरा है सर्पी मोदक, और चौथा है शाड़व, शाड़व, चौथा है शाड़व। श्लोक नंबर 51 की सेकंड लाइन पे आओ। श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 51 की सेकंड लाइन में, धात्री फलाद्य घृतम, घृतम तू पित्ते अभ्याधिके लिहाद वाते अधिके पिबेत। ये जो धात्री फलाद्य घृत है, अगर पित्त की अधिकता हो तब लेहन करना है, और वात की अधिकता हो तो पीना है। पित्त की अधिकता में लेहन करने को बोला है, और वात की अधिकता में पीने को बोला है। नेक्स्ट आते हैं सर्पी गुड़, सर्पी गुड़ इति प्रथम सर्पी गुड़म, ऐसे करके 4 सर्पी गुड़ हैं। सर्पी गुड़ कितने हैं? प्रथम सर्पी गुड़ में गुण देखो, रेत वीर्य बल पुष्टि तैर आशु आप्यायन, ये जल्दी ही शरीर को हिष्ट पुष्ट या आप्यायन करता है। दूसरा है द्वितीय सर्पी गुड़, दूसरा है द्वितीय सर्पी गुड़, तीसरा है तृतीय सर्पी गुड़, और चौथा यहां पर चतुर्थ सर्पी गुड़। आपने लिखना है सर्पी गुड़ कुल होते हैं 4, यहां लिखो सर्पी गुड़ कुल होते हैं 4। क्वेश्चन आया आपको, कुल सर्पी गुड़ कितने होते हैं? 4 होते हैं।
सर्पी गुण 4 और एक सर्पी मोदक होता है। नेक्स्ट आओ पंचम सर्पी मोदक, यहाँ लिखो, यहाँ अंडरलाइन लगाओ। पांचवा होता है सर्पी मोदक। इसमें श्लोक नंबर लास्ट में सर्पी मोदक में लास्ट लाइन की पहली लाइन को अंडरलाइन करना है। गर्भ अर्थिनी गर्भस्थ स्त्रीवाध्याम म्रियते वा। जिन गर्भिणियों का गर्भ जो है वो अर्थ मतलब टिकता नहीं है और स्रवित होता है बार बार या मर जाता है, ऐसों में सर्पी मोदक का यूज बताया है। साथ में आपने थोड़ा सा इनके साथ लिखना है। ये जो सर्पी मोदक या सर्पी गुड़ हैं, इनमें गुड़ नहीं होता। सर्पी गुड़ में गुड़ नहीं होता। जितने भी सर्पी गुड़ पढ़े हमने, इनमें गुड़ नहीं होता। ये गुड़ की तरह मतलब लड्डू की तरह बना देते हैं, इसलिए इनको गुड़ कहते हैं। आपने सबसे पहले इसमें डीडी करने हैं गुड़ ओदन। जैसे सर्पी गुड़ है वैसे लिखना है गुड़ ओदन वात स्वर भेद में। वात स्वर भेद में सर्पी ओदक, सर्पी मोदक ये सब तो पढ़ लिए। गुड़ आर्द्रक, गुड़ आर्द्रक शोथ में प्रयोग होता है। गुड़ आर्द्रक का प्रयोग होता है शोथ में। बहुशाल गुड़, बहुशाल गुड़ अर्श में। गुड़ नागर श्वास में। गुड़ नागर श्वास में। बहुशाल गुड़ अर्श में। गुड़ ओदन वातस स्वर भेद में। गुड़ आर्द्रक शोथ में। श्लोक नंबर 85। सैंधवादी चूर्णम, इसमें अंडरलाइन करो। सैंधव लवण होता है और दूसरा होता है संवरचल, मतलब इसमें दो लवण है। दो लवण मात्र अन्न पाने प्रयोजित, अन्न पान के साथ इसका प्रयोजन करना चाहिए। सैंधवादी चूर्ण, सैंधवादी चूर्ण के साथ टीडी करने। सैंधवादी योग कास में लिखने हैं। जैसे सैंधवादी चूर्ण जो है वो क्षत क्षीण में प्रयोग होता है, वैसे सैंधवादी योग कास में। सैंधवादी तेल पुरुस्तंभ में। सैंधवादी घृत अपस्मार में। नेक्स्ट आओ शाड़व। शाड़व होते हैं, ये किसमें होता है? शाड़व। नेक्स्ट आओ शाड़व। शाड़व जो है उनको अचारों को बोलते हैं, खट्टी चीजों को ना। शाड़व इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है दाड़िम वृक्षाम्ल द्वि द्वि, मतलब 2 × 2 4 गुना पड़ता है। इसमें आपने सीधे यहाँ लिखा अनार दाना 4 फल। दधित मध्यांत पंचफलानी, दधित जो है कैथ को बोला जाता है और कैथ जो है वो 5 फल पड़ता है। लिख लो कपित 5 फल दाड़िम 4 फल। कपित 5 फल दाड़िम जो है वो 4 फल डाला जाता है।
मंद अनले शकृत भेदे यक्षिणा अग्निवर्धनम। IMP। शाड़ब जो है वो देखो यक्षमा, राजयक्षमा के रोगियों के लिए बताया गया है, और शकृत भेद में मंद अनल में। आपने यवानी शाड़ब भी पढ़ा होगा, यवानी शाड़ब ये राजयक्षमा में। वैसे राजयक्षमा में यवानी शाड़ब भी है, और शाड़ब भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी यक्षमा का ही जिक्र हुआ है। तो यवानी शाड़ब और शाड़ब दोनों राजयक्षमा में प्रयोग होते हैं, लेकिन कायदे से देखें तो शाड़ब जो का रेफरेंस जो है वो क्षतक्षीण में मिलता है, हालांकि यवानी शाड़ब का रेफरेंस राजयक्षमा में मिलता है। एक तीसरा आता है राग शाड़ब। राग शाड़ब कफज मदाते। राग शाड़ब जो है कहाँ प्रयोग होता है, कफज मदाते में। श्लोक नंबर 91। नागबला कल विवेक नागबला मूलम अर्धकर्ष विवर्धितम। नागबला मूल को आधे कर्ष से प्रारंभ करके बढ़ाना शुरू करना चाहिए। पलम क्षीर युक्तम, और एक पल तक ले जाना चाहिए। क्षीर युक्तम मांस क्षीर वृत्तिर न अन्न भुक्तम, और उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रयोग करना चाहिए 1 मास तक, अन्न नहीं लेना चाहिए। तो केवल दुग्ध आहार का प्रयोग होता है, केवल दुग्ध आहार। किस किस में, यहां पर तो NAK नाक मैंने निमोनिक बताया है, नागबला कल्प जो यहां पर वर्णित है, साथ में केवल आम्लक रसायन है उसमें, और आम्लक, केवल आम्लक और आम्लक में, केवल आम्लक और आम्लक में, नाक में उल्टा कर लेना, ए से आम्लक और केवल आम्लक बाद में। वैसे ही नागबला कलक का भी प्रयोग हमें आधे कर्ष से शुरू करके 1 पल तक सेवन करना है, आधा तक कर्ष बढ़ाते हुए 1 पल तक। और इसमें क्या करना चाहिए, हमें 1 महीने तक प्रयोग किया जाता है क्षीर युक्तम दूध के साथ। उसी प्रकार से जैसे नागबला कल्प है, वैसे मंडूक पर्णी कल्प हो सकता है, सुंठी मधुक योग भी प्रयोग में लाया जा सकता है। श्लोक नंबर 93। 93 में बोलते हैं यद्य संतर्पण शीत अविदाही हितम लघु अन्नपान निषेध क्षत क्षीणे। क्षत क्षीण के रोगी को संतर्पण शीत अविदाही लघु हितकर आहार देना चाहिए। ये चोक्तम यक्ष्मिणा पथ्यम काशिना रक्तमितम तच कुर्याद वेक्षम व्याधि साधन। ये जो राजयक्ष्मा, काश और रक्तपित्त रोग दिए हैं, इनका एक ही जैसा सेम चिकित्सा बताई है। राजयक्ष्मा आप साइड में लिख लो, राजयक्ष्मा रक्तपित्त काश सेम चिकित्सा। राजयक्ष्मा काश रक्तपित्त रोगी में जो चिकित्सा कहेगी वो पथ्यन का सेवन यही करना चाहिए। राजयक्ष्मा काश और उपेक्षितम भवेत तस्मिन अनुबंधो ही यक्ष्मणा। अगर क्षतक्षीण की उपेक्षा की जाए तो अगला उपद्रव बोलते हैं राजयक्ष्मा होता है। अगला उपद्रव राजयक्ष्मा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आना है।